चलो चलो जल्दी चलो, आ जाओ प्रेमियों, सत्संग का समय हो गया। जब सामने बैठ के सुनोगे तो वचनों का असर प्रभाव सीधे मन पे पड़ता है, तब ये मन अपने गुनाहों को कबूल करता है। तो मैंने कितना अच्छा किया, कितना बुरा किया, कितना पाप किया, कितना पुण्य किया। वैसे शैतान मन किसी से मानने वाला नहीं है। इसने बड़े बड़े ऋषि मुनियों को, योगियों को, महर्षियों को, ब्रह्मचारियों को धराशायी कर दिया। ऐसा शैतान मन हमारे सक्रिय मनुष्य मंदिर में रहा। हमने अपने आज तक न उसको निकाल पाया है, न इस पर कोई कंट्रोल नियंत्रण कर पाया। और ये मनमानी क्या करता, जब जैसी इसकी इच्छा हुई तब जैसे हमारे आपके शरीर को साथ में लेकर अगर काम की इच्छा हुई तो काम की इच्छा को पूरी करा लिया, क्रोध की इच्छा हुई तो क्रोध की इच्छा को पूरी करा लिया, लोभ मोह अहंकार की इच्छा हुई तो लोभ मोह अहंकार को पूरा करा दिया। हम इसकी पूर्ति करते रहते हैं, इसी के अनुसार चलते रहते हैं। तो ये इतना खराब हो गया कि अब हमें आपको घसीटे घूम रहा और इसके मुताबिक ही हम चलते हैं, जो कहता वही कर लेते हैं। ये नहीं सोच पाते भाई कैसी सलाह दे रहा हूँ, ये फंसने वाली की निकलने वाली जानकारी तो किसी ने दी नहीं, जो जो लगा वही लगा रहा हूँ। जब सतयुग त्रेता द्वापर अच्छे युग थे, शरीर की अच्छी ताकत, इंद्रियों में संयम त्याग भरा, सब कुछ भरा था, कल नहीं कुछ कमाया। तो इस कलयुग में हम सब गलती चीज क्या कर सकते, वही चीज वही काम तो उसके है। और हमें आपको किसी की दया, किसी का सहयोग चाहिए, ऐसा सहयोगी हो जो हमारे मन को ठीक कर दे, हमारे मन को भोगों से हटा के अपनी तरफ लगा ले और घर की तरफ मुखातिब कर दे। तब तो ये संभव है कि हम ठीक हो सकते हैं। अंतर जीव की बस की बात नहीं, तुम कितनी ताकत लगा लो, इस मन पर तुम्हारा कंट्रोल नहीं हो सकता, क्योंकि शुरू से इसने हमको आपको अपने अधीन बना के रखा और उसी के अनुसार चलते रहे। जब कलयुग में संत पधारे तो उन्होंने इस मन को पकड़ा और कहा तुम तीन तीन युगों से इस मन का कहना मानते हो, अभी तक फंसे पड़े हो, निकल नहीं पाए। अब तुम ऐसा करो, जरा मेरा कहना मानो। तो क्या कहा कि मन के कहे चलो मत कोई और सतगुरु कहे करो तुम सही। अब वो करो जो सतगुरु, जो सत्य रास्ते पर चलाने के लिए आए, सच्ची आनंद दिलाने आए और जीवात्मा को सत्य लोग पहुँचाने आए, तो उनका कहना मानो। तो वो बड़े हिसाब से तुमने कहा और सब भेद भी खोल दिया कि जब हम मन के आगे करते थे तो ये करते थे, ये करते थे, ये करते थे, यानी यही के कर्म करते रहे और यही हम सब फंसे रहे। अब वो निकलने की बात तो हम शुरू हुई कि हमें निकलना है, ये हमारा देश नहीं है, ये हमारा कोई मालिक यहाँ कोई रक्षा हिफाजत करने वाला है नहीं, चलो अपने घर चले, अपने देश चले, अपने सच्चे मालिक के पास चले। ये तो बात समझ में जब आई जब यहाँ संतों ने सत्संग जारी किया। कभी तो कहा गया गिरी बदरिया पाप की बरस रहे अंगार और संत नौते जगत में तुझे मरता संसार। अगर संत महापुरुषों का आगमन इस भारत भूमि पर न हुआ होता तो हम सब जीवात्मा काल माया के देश से कभी निकल नहीं सकते। इतना उसे फंसाव रखा, इस तरीके से बांध दिया है कि छुटकारा बहुत मुश्किल है। तो जब संत महापुरुष आए उन्होंने कहा नहीं चिंता मत करो, मैं कलयुग को भगाऊंगा और सतयुग को लाऊंगा। जब सतयुग आएगा तभी तो साधन विजन करेंगे। कलयुग में कैसे कर पाए? सतयुग योगी सब विज्ञानी करी हर ध्यान तरंग हो परम। सतयुग में सब योगी वही भोगी नहीं, सब योगी, सब विज्ञानी, सब जानकार और मतलब सब हरि का ध्यान यह चले जाते। लेकिन अब की बार वो हरि ध्यान नहीं है, अब की बार जो गुरुदेव नाम का ध्यान, गुरु का ध्यान है।
तभी का गुरु का ग्रहण कर प्यारे, बिना इसके नहीं छुटना, नाम के रंग में रंग जा, मिले तो धाम नहीं जपना। कहा नाम के रंग में, और यहाँ मन तो भोगों के रंग में रंगा, उधर संत महापुरुष के नाम के रंग में रंग, तब तुम अपने धाम पहुंचोगे, नहीं तो बड़ा हो गए। तो कितना समझाने का प्रयास किया, जो काम में तुलु मंडल में किसी ने नहीं किया, वो संत महापुरुषों ने हमें आपको बताया और करने की युक्ति दी, और कहा इस तरीके से करो, हम तुम्हारी मदद भी करेंगे, तुमको साथ लेके चलेंगे। कितना आश्वासन दिया, लेकिन फिर भी ये जीव समझ नहीं पाता, विश्वास भी नहीं कर पाता। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। सम्राट दाता दयालु पूज्य स्वामी जी महाराज आज की इस प्रातःकालीन नैमिषारण्य की तपोभूमि पर लघु सत्संग में सम्मिलित होने वाले समस्त सत्संगी प्रेमियों, भगवान सत्संग के वचन को बड़ी सावधानी के साथ जब तुम पकड़ के रखोगे तब ये मन कहीं नहीं जाएगी। जहाँ तुमने बच्चों से हटा दिया तो फौरन ये भोगों में चला जाए, क्योंकि इसकी तो आदत भोगों में रहने की है। जहाँ जिसकी आदत बन जाती है वो धीरे धीरे निकलना उसी में फंस जाता है, फिर कितनी उस पर कृपा दिया तो भी निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए तो महापुरुषों ने कहा, बड़े ध्यान से समझा क्या उन्होंने कहा कि सोते गुरु के तुम सतगुरु कहे करो तुम सोई, सतगुरु कहे करो तुम सोई, सतगुरु कहे करो तुम सोई, मन के कहे चलो मत कोई, मन के कहे चलो मत कोई। लोग क्या समझा के कहते हैं, बहुत दिन तुमने मन का कहना माना, इसीलिए हम सब लोग फंसते हैं। अब निकलना बड़ा मुश्किल है। कोशिश कितनी करूं, क्योंकि वो इतनी जगह उसने पैदा करती है, इतना मतलब मजबूती से वो फंस गया कि निकलना बहुत मुश्किल दिखाई दिया। अब क्या करें, मन क्या करेगा, तो समझा के क्या करें, ये भी में गोते लगवावे, गोते लगवावे, ये भी भम गोते लगवावे, मेरी गम गोते लगवावे, सतगुरु से मुख करवावे, सतगुरु से मुख करवावे, सतगुरु कहे करो तुम सोई, सतगुरु कहे करो तुम सोई। बहुत सागर में गुजर रहा है। अगर इसका कहना मानोगे मन का, तो ये वर्षागर में गोते लगाता रहेगा, आपको निकलने नहीं देगा। तरह तरह की परेशानियां, बहुमानी दुख, दुख के लिए दुख का सागर है। जहाँ हम लोग रह रहे हो वह तो काल माया का देश, लेकिन यहाँ बहुत परेशान है। यहाँ दुख, तकलीफ, बीमारी, महामारी, लड़ाई झगड़े, दैवी विकोल, दुर्घटनाएं, काल मौत, इसके सिवाय कुछ नहीं। कहते हैं सदगुरु से विमुख रहो, और जो सत्य रास्ते पर चलाने आए, सच्ची आनंद दिलाने आए, सतलोक पहुंचाने आए, ऐसे समृद्ध सतगुरु से तुम्हें विमुख करेगा, ये अलग रहेगा। आगे क्या समझा देते हैं कि काल चक्र में
डाल घुमावे, काल चक्र में डाल घुमावे, मोह जाल में बहुत फसावे, 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 सतगुरु कहे करो अवसरी, गुरु कहे करो अब सोई, मन के कहे चलो मत कोई, मन के कहे चलो मत भगवान किस तरह से समझा के कहते हैं कि भाई तुम मन के करीब अब मत चलो, ये काल चक्र में डाल घुमावे, जो काल ने कर्मों का जाल बना लिया उसी में बराबर घूम रहा है, चक्कर लगा रहा है और मोह जाल में बहुत फंसा है। ममता मोह इतनी पैदा कर देगा कि वहां से निकलना बड़ा मुश्किल होगा। मोह सकल व्याधन कर मूला, कहा कि संपूर्ण व्याधियों दुख तकलीफों की जड़ मोह है, और मोह जाएगा किससे? बहुत काल करिए सत्संगा समय हो संसद संबंधा। जब बहुत समय तक आप सत्संग करेंगे, सुनेंगे नहीं, करेंगे, तो जो बात करने की जब करोगे तब ये संता संदेह भूल भ्रम तुम्हारा सब चला जाएगा, तब तुम्हारे अंदर सच्चा ज्ञान पैदा होगा कि अब हमें करना क्या चाहिए। आगे क्या करें कि मित्र जानो बैरी पूरा, मित्र न जानो बैरी पूरा, गुरु भक्ति से डारे दूरा, भक्ति से डारे दूरा, गुरु भक्ति से डारे दूरा, गुरु भक्ति से डारे दूरा। क्या इस मन को तुम मित्र मान लोगे? अपना मित्र यार सहयोगी मत मानो, क्योंकि क्या करेगा? तुम्हें कोई भक्ति से दूर कर देगा, गुरु की भक्ति नहीं करने देगा। गुरु की भक्ति यानी आदेश पालन, हुक्म पालन, बच्चों को मानना, बच्चों का आधार बना के अपने जीवन को चलाना, काल से तुमको बहुत दूर रखेगा। काल मित्र नहीं है, बैरी माने दुश्मन है। कभी कहते नहीं बड़ा बैरी है मन घट में, इसी को जीतना घटना, पढ़ो तुम इसी के पीछे और सभी जतन करना। कहा कि सारे यत्र उपाय जो शरीर इंद्रियों के द्वारा किए हैं उससे ये मन कंट्रोल नियंत्रण में नहीं हुआ। बेचारे सवाल थे, क्या पूजा पाठ तीरथ व्रत नाना प्रकार के सब आपने किए, लेकिन मन इससे बचते थे, मन अपने रखता नहीं, तुमको बसी के घूम रहा है। क्या कह रहे हैं कि वो भक्ति से तुमको दूर रखेगा। काल की भक्ति कर रहा है, भोगों में मानी मत हो गया, बिल्कुल ललीन हो गया, काल गुरु भक्ति से तुमको दूर करेगा। आगे क्या कहें कि तारा सुत से पति परिवार, तारा सुत संपत्ति परिवार, तारा सुत से पति परिवार, तारा सुत संपत्ति परिवार, डर काम क्रोध की धारा, डारे काम क्रोध की धारा, डर काम क्रोध की धारा, डारे काम क्रोध की धारा। तुमको धारा मानी स्त्री सूत्र मानी बेटा, और
परिवार कुटुंब इसी में फंसा के रखे। कई बार यही सब कुछ नहीं, हम कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कितना फंसा के रखा है और काम और क्रोध की धारा में निरंतर बात होता है। आगे क्या कह रहे समझा दी। इंद्री भोर बास भर मारे, इंद्री भोग बास भर मावे, इंद्री भोग बास भर मावे, इंद्री भोग बस भर मावे, भक्ति विवेक नाश करवावे, भक्ति विवेक नाश करवावे, भक्ति विवेक नाश करवावे, भक्ति विवेक नाश करवावे। कार्य मन तुम्हारा कितना नुकसान करा, तुम समझो हमारे मित्र और इसी के साथ चल रहे। इसी का कहना मान रहे, कहते इंद्रिय बहुत वास होगा, इंद्रियों का जो बंदा शरीर और भोगों का उसी में ये भ्रमण करता है, भ्रमण कर रहा है और भक्ति विवेक नाश कर रहा है। जो बुद्धि में अगर विवेक ज्ञान आ जाए, सूझ बूझ निरंतर बच्चों से सदगुरु की दया से अगर आएगा तो उसको नाश कराएगा। लगे बहुत पूरा बहरी है। आगे क्या कह रहे हैं कि सतगुरु की प्रीतम मिले न जब तक, सतगुरु प्रीतम मिले न जब तक, सतगुरु प्रीतम मिले न जब तक, सतगुरु प्रीतम मिले न जब तक, कभी न छूटे मन के कौतुक, कभी न छूटे मन के कौतुक, कभी न छूटे मन के कौतुक, कभी न छूटे मन के कौतुक। ये हमारा काम किससे होगा? इस मन को कौन हटाएगा भोगों से? कौन इसको ठीक करेगा? बादशाह निर्मल को बनाएगा कैसे? जब तक सदगुरु प्रीतम, सच्चा प्रिया प्रीतम सदगुरु जब तक वो नहीं मिलेंगे तो ये मन के कौतुक से हम कभी निकल नहीं सकते। एक तरह तरह के लोगों की खेल में खेल रहा है, ये कौतुक कर रहा है, इसके कौतुक से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आगे क्या करें कि चल बल मन के कह लगे बरू, चल बल मन के कहाँ लगे बरनू, चल बल मन के कह लगे बरू, चल बल मन के कहाँ लगे बरनू, ऋषि मुनि कोई जान न मरमू, ऋषि मुनि कोई जान न मरमू, ऋषि मुनि कोई जान न मरमू, ऋषि मुनि कोई जान न मरमू। मैं इसका छल प्रपंच कहा तो वर्णन करूं? तरह तरह के छल प्रपंच करता रहता है, सदगुरु के वचनों को सुनने नहीं देता है, समझने नहीं देता है, करने नहीं देता, उस पर चलने नहीं देता है। मैं इसके कौतुक को कहाँ तो वर्णन करूं? कह रहे हैं ऋषि मुनि सब हार गए। ऋषि मुनियों ने हजारों वर्ष तपस्या की तो भी मन की हार गई, मन को कंट्रोल में नहीं कर पाया। योगियों ने तरह तरह के योग लगाए, वो भी मन को कंट्रोल में नहीं कर पाया। और कहते ज्ञानियों ने बड़ी बुद्धि से बड़ा ज्ञान दोहराया, लेकिन मन को कंट्रोल नहीं कर पाया। कहा मैं इसके कहाँ तक चल बल के वर्णन करूं? आगे क्या करें कि सतगुरु
को निधि कर लात सतगुरु खोजो निज कर लात सतगुरु खोजो निज कर लात सतगुरु खोजो निज कर बिन सतगुरु कोई बचे न बल कर बिन सतगुरु कोई बचे न बल कर बिन सतगुरु कोई चले न बच के बिन सतगुरु कोई चले न बच के इसे मन को कंट्रोल नियंत्रण करने के लिए किसी सतगुरु की खोज करो। सतगुरु वो भी कैसा मिल सके जिन्होंने अपने मन को नियंत्रण कंट्रोल में कर लिया। उन पर काल माया का कोई असर प्रभाव नहीं होता। उसी के बीच रहते हैं बिल्कुल अलग रहता। जैसे कमल पानी में तो रहता लेकिन पानी से अलग रहता। इसी तरीके से ये संसार के जितने भी मतवानी भोगे हैं नए रास्ते बनाए हैं वो सब रास्तों को देखते रहते हैं लेकिन अलग रहते हैं। इसीलिए तुमको रास्तों से अलग कर सकते हैं और तुमको तुम्हारे घर की प्रॉब्लम आ सकती। क्या कह रहे हैं? कितने लोग से समझाते हैं कि बिना सदगुरु के या कोई बच नहीं सकता। बचाव केवल नहीं कर सकते, बाकी तो सब फंसे नहीं। क्या ब्रह्मा क्या विष्णु क्या शंकर जी क्या मतलब रामकृष्ण क्या देवी देवता ये सब तो बने के बाद ही बना रहे हैं। ये हमारे हाथ के है। लेकिन बात यह है कि उनके लोग कोई चीज नहीं है, उनके लोग कोई चीज तकलीफ में नहीं है, वो आनंद उठा रहे हो। लेकिन जीवात्मा नहीं दिला पा रहे क्योंकि जीवात्मा को दिलाने का अधिकार केवल समय के सदगुरु को होता है। जब तक कोई सदगुरु नहीं मिलेगा ये काम कोई करा ही नहीं सकता। आगे क्या कह रहे हैं कि सतगुरु सम प्रीतम नहीं कोई 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 मन मलिन को देवही मन मलिन को दोवे वही मन मलिन को देवही मन मलिन को दोवे वही। क्या करे समझाते कि सतगुरु सब प्रीतम नहीं करे। प्रीतम माने मालिक, हमारा मालिक हमारा रक्षक परम हितैषी सतगुरु जैसा कोई नहीं है। वही केवल है जो हमारी मदद करते, वही केवल उनको हमारी चिंता हुई और आ गए हमें लेने के लिए जगाने के लिए। कैसे कि मन मलिन को धोने पड़े, जितनी गंदगी मन पर लोगों की चढ़ी वैसा लोग चला करते हैं। कैसे सेवा में लगा एक सेवा ऐसा आधार है जिससे मन को आप साफ कर सकते। कभी संत मत में परमात्मा की सेवा रखी गई। जब आप सेवा करते हो न तो नींद ला सकता है मन और न ही जम सकेगा, उधर सेवा में लगा रहेगा। तो कहने का मतलब यह है जब तक कोई मन को ऐसा आधार न मिले कि इसको उधर से हटाया कैसे जाए और हट जाए भी लगाया कैसे जाए, दोनों चीजें हटाने और लगाने जब दोनों काम हो जाएंगे तो धीरे 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 ये शैतान मन कभी न कभी बन जाएगा। तो समझा के कह क्या रहे कि बिना सदगुरु के कोई यहाँ बच के जा नहीं सकता। जब ऋषि मुनि योगी यानी महर्षि ये सब नहीं बच पाए तो हम सब कलयुग के गंदे कमजोर भोगी विलासी जीव कैसे बचेंगे। तो उसके लिए उपाय बता रहे कि मेरा भाग उदय हुआ जब मेरा भाग्य उदय हुआ जब ही मेरा भाग्य उदय हुआ भारी मेरा भाग्य उदय हुआ भारी
सतगुरु की मैं हो गई प्यारी, सतगुरु की मैं हो गई प्यारी, सतगुरु की मैं हुई अति प्यारी, सतगुरु की मैं हुई अति प्यारी। कहते मेरा भाग जाग गया। इस बात को जगाने वाले और दुर्भाग्य को मिटाने वाले केवल सतगुरु हैं। जैसे वो मिल गए मेरा भाग उदय हो गया, क्योंकि जो काम असली का उसको बताया और असली काम में अध्यक्ष को लगाया। कह रहे क्या ये मतलब, यानी मेरा भाग उदय हुआ और सतगुरु ने मुझसे काम कर लिया। उन्होंने अपना बना लिया, अपना बना करके और अपने घर पहुंचाने की छुट्टी दे दी और कहा चलो मैं तुम्हारा पूरा सहयोग, मैंने साथ लेके तो जो हम किसी लोक में भटक सकते हैं। जब ये गंदा लोग है, यहाँ गंदगी में हम पहुंच गए तो ऊपर तो सब अच्छे अच्छे लोग हैं, बहुत सुंदर लोग हैं, अच्छे लोग हैं। वहाँ जब पहुंच कर फिर आगे जाने का मन ही नहीं होगा, कहोगे नहीं बस आप वही छोड़ दीजिए। वो कहेंगे नहीं भाई यहाँ कैसे छोड़ दी, ये तुम्हारा घर थोड़ी है, तुम्हारा घर तो बहुत ऊपर है। तो सारे मंदिर मुकरमों का सैर कराते हुए दिखाते हुए सब कुछ, लेकिन छोड़ेंगे नहीं। इसलिए कहा कि हमें उनका हाथ नहीं पकड़ना है, उनको अपना हाथ पकड़ाना। हमारी पकड़ ढीली है, हम इधर उधर देख करके भूल जा सकते, लेकिन जब जैसे बच्चे पिता बच्चे को ले गया मेला दिखाने, और मेला देख रहा तो बच्चा कह रहा ये चीज है, ये दे दो, ये सामान, ये बढ़िया, इसको खरीद लो, दे लो, तो उसका हाथ छूट जाता है और वो भटक नहीं सकता। लेकिन कहा कि सदगुरु तुम्हारा हाथ पकड़ के, ऐसा कौन जो तुम्हारा हाथ पकड़ कर तुमको रास्ते पर चलाए और चला करके घर पहुंचाए और कहीं आपको चलने फसले न दे, क्योंकि सब लोगों में बहुत अच्छी सुंदरता। आगे क्या करें कि जगत जीव क्या जाने महिमा, 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 वेद पुराण जाने महिमा, वेद पुराण न जाने मरमा, वेद पुराण न जाने महिमा, वेद पुराण न जाने मरमा। संसारी जीव जो संसारी भोगों में फंस के कहता सब कुछ है, लाभ मिल गया, पाठ मिल गया, धन मिल गया, दौलत मिल गई, औरत मिल गई, ये सब तो मिल गया, लेकिन मालिक नहीं मिला। जिसके लिए हमको मानव तन मिला वो काम न हुआ और न ही हमको सच्चा मालिक मिला। जिसके लिए शरीर मिला था परमात्मा ने दिया। कहा देखो जितनी योनियां हैं, जितने शरीर है, चाहे पशुओं के हो, पक्षियों को, कीड़े मकोड़ों को, जंगली जानवरों को, ये सब है, लेकिन ये मानव शरीर मिलना बड़ा दुर्लभ है। ये तो किसी कारण भाग्यवश हमें आपको दे दिया, हमने कोई सुख कर उसे इसको नहीं पाया। ये भी अहंकार मत करो कि सतगुरु जब समय से मालिक मिल गए तो आपको खींच लिया, आपको पकड़ लिया और रास्ते पर खड़ा करके चाहिए रास्ता, इस पर चलो तो तुम बड़े डर जाओगे और इधर उधर रास्ते बहुत बड़ा है। भटकाने भरवाने के लिए इतने रास्ते बना दिए कि हम रास्तों का हमें क्या मिले। जैसे किसी चौराहे पर आपको खड़ा कर दिया, अब 4 रास्ते तो है, लेकिन हमारा रास्ता कौन, हमारे घर को जाने वाला रास्ता कौन? जब तक ये बताने वाला नहीं मिलेगा हम किसी दूसरे रास्ते पर चलते हम भटक सकते हैं, अटक सकते हैं, उसी में रख सकते हैं। तो कहा तुमसे कोई बताने वाला तो होना चाहिए। तब कहा सदगुरु बताने भी आए हैं और हाथ पकड़कर चलाने भी आए हैं और निधाम घर पहुंचाने भी आए हैं। इतना काम सृष्टि में किसी ने नहीं किया था। आगे क्या गए कि ज्ञानी जोगी
सब तक हारे। ज्ञानी जोगी सब थक हारे। ज्ञानी जोगी सब तक हारे। ज्ञानी जोगी सब थकी हारे। सतगुरु महिमा कोई नहीं जाने। 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 ज्ञानी और योगी जिनको यहाँ सब कुछ माना गया वो बेचारे हार गए। अपने खुद के यत्न शारीरिक इंद्रियों के यत्न करके हार गए, लेकिन मालिक उनको नहीं मिला। और कहते रहे वेद पुराण न जाने महिमा, सदगुरु महिमा कोई नहीं विचारे। कैसे संभाल गए और सदगुरु की महिमा को कोई नहीं जानता कि जो हार गए वो तो कर ही नहीं पाएंगे, फिर ये हमारा काम करेगा कौन। समस्या तो इस बात की खरी, हम जिनके सारे खड़े थे, जिनके नाम रखते थे लेते थे, ब्रह्मा है, विष्णु है, ये शिव जी है, ये राम और कृष्ण है, ये देवी और देवता, लेकिन जो तीनों से हार गए इनको भी मालिक नहीं मिला। क्योंकि जब तक मालिक को मिलाने वाला, उनका जानकार, उनका कोई दरबानी नहीं मिलेगा तो फिर हमारा काम कोई नहीं कर सकता। मेरा सब विचार हार गए। पूजा पाठ तीर्थ व्रत दान हवन जब गंगा स्नान कर करके बेचारे आ गए, लेकिन इससे मालिक, क्योंकि ये तो शरीर को शुद्धता के काम थे। जब आप ये करोगे तो तुम्हारा तन शुद्ध होगा, मन शुद्ध होगा, धन शुद्ध होगा, इंद्रियां शुद्ध होगी, खान पान शुद्ध होगा, संग सेवा शुद्ध होगी, तुम्हारे कर्म शुद्ध हो जाएंगे। तो इससे तुम महापुरुषों को पहचानने लगोगे। ये सब महापुरुषों की पहचान के लिए तीन युगों से हमें आपको अच्छे कर्मों में फंसा के रखा गया कि अगर बुरे कर्म नहीं करेगा, अच्छा बना रहेगा, तो कम से कम आगे कलयुग आ रहा, जो संत महापुरुष जीवात्मा के कल्याण के लिए आए उनको ये पहचानने लगेंगे, उनके पास जाने लगेंगे। जब उनके पास जाएंगे तो उसे को प्रेम प्यार मोहब्बत हो जाएगा और धीरज से इनका काम कर देंगे। इसलिए सबने ये प्रयास किया था, लेकिन सब हार गए, लेकिन मालिक इनको मिला नहीं था। जब इनको नहीं मिला, हम इनके सारे घर बैठे रहेंगे तो उनको कैसे मिलेगा। जब ये चेतन थे तब नहीं मिला, हम कहते पत्थर में भगवान, और कहते सिलेंडर में और पानी में, इनमें और उनमें। अरे जब चेतन नहीं कर पाए तो जड़ में कौन रखा, लेकिन जड़ एक यादगार थी। इसमें समझाया जाता एक प्रमाण सामने रख लिया, कहा देखो इस तरह से, भाई कोई डायग्राम चित्र होगा तभी तो आप समझ पाओगे सही तरीके से। जैसे अध्यापक बच्चे ब्लैक बोर्ड पर गाय का चित्र बना था, अगर बच्चे पूछे कि मास्टर साहब ये गाय दूध देने वाली क्या, कहते नहीं भाई दूध देने वाली नहीं है, दूध देने वाली गाय का चित्र है। इसी तरीके से कहा ये पत्थर कागज सिलेंडर ये भगवान देवी देवता नहीं है, ये उनके चित्र है। वो भी चित्र बनाए गए, वो भी बिना देखे बनाए। जब तुम ब्रह्मा ब्रह्म के लोक में जाएंगे तो ब्रह्मा जी को कैसे जानेगा, कैसे थे, ऊंचे थे, लंबे थे, क्या थे, कुछ नहीं। जब तक आप विष्णु लोक नहीं गए, तुम्हारी जीवात्मा नहीं गई और विष्णु को देखा नहीं, तो बगैर देखे तो चित्र बनता नहीं। कैमरे के सामने अगर खड़े हो तो चित्र आएगा तो नहीं आएगा, अपने आप तो नहीं बनाएगा। ऐसे शंकर जी के लोक में जब तक जीवात्मा नहीं जाएगी, शंकर जी का साक्षात्कार दर्शन नहीं करेगी, तो उनका चित्र फोटो कैसे बनेगा। इसी तरह साकेत लोक में जब तक जीवात्मा नहीं जाएगी, भगवान राम का दर्शन नहीं करेगी, साक्षात्कार नहीं करेगी, तो उनका चित्र कैसे बनाएगी। देखे भिन्न हो प्रतीति, बिन प्रतीत हो नहीं प्रीति, का बिना देखे प्रेम प्यार मोहब्बत नहीं होता। और तुमने किसी को नहीं देखा, और देखा तो पत्थर में दिखाया, न बोलता है, न चलता है, न कुछ लेता है, नहीं देता है, न समझाता है, न रोकता, तो उसका कुछ रिश्ता वो तो बैठा हुआ है। ऐसे से उम्मीद रखकर सारा जीवन चला गया।
इन कुलों को कुछ नहीं मिला। और सही सच्चे रास्ता बताने चलाने वाले संत महापुरुष है तो उनसे विरोध करता है, उनसे तो विरोध करता है। वो जनता की ममता से तुम्हें निकालने हटाने आए और तुम इतने ज्यादा फंसे हो कि उनका विरोध करते कि नहीं ये सब कुछ एक सकते। तो इस तरीके से त्वरित कहा ये नाम दान जो आपको मिला, ये नाम युक्ति है मुक्ति पाने, हर लोग को यहाँ को ले जाए। ये नाम आधार है, इसी आधार को पकड़कर जीवात्मा नीचे आई थी। और यही आधार देने वाला जब तक कोई शब्द से नहीं आएगा, जो शब्द से प्रीत करता हो, जो दुनिया के भोगों से और धन दौलत से प्रेम करता हो, कहते हो सदगुरु नहीं है। सदगुरु तो केवल उसके पास नाम की दौलत है, नाम की कमाई, नाम का भंडार। जब नाम दौलत का भंडार कभी तो लुटाया है, आज तक सृष्टि में किसी ने भी लाउड स्पीकर लगा के नाम दान नहीं किया। ये पहली पहचान है मालिक की। नाम दान लाउड स्पीकर लगाकर किसी ने नहीं, अब तो बहुत निकल कर रहे हैं, लेकिन शुरुआत किसी ने नहीं किया। यही सच्ची पहचान है जो सारी सृष्टि को नाम दान देकर सारी सृष्टि को बदल सकता है, परिवर्तित कर सकता है। वो समय का कितना बड़ा महापुरुष होगा, वो तो समय आने पर ये सब को जानकारी मिल जाएगी, ऐसे को जानकारी मिलेगी नहीं। भाई जैसे अगर गुरु विश्वामित्र राम को जनकपुरी में ले जाते तो इनको भगवान को नहीं मानते। ये तो गुरुओं के यहाँ भगवान बनाए जाते, भगवान बनाने का कारखाना उनके पास है। और उनको राम को ले गए और मतलब यानी और चुपचाप सभा में बैठे रहे। तो हर चीज का एक समय होता है, एक मुहूर्त घड़ी होती है। इसीलिए गुरु के बोलने का मुहूर्त है, उनकी दिन तारीख सब निश्चित है। कब अपने शिष्यों को आदेश देंगे, किस तरफ का आदेश देंगे, क्या क्या उनसे काम कराएंगे, कैसा उनका इतिहास बनाएंगे, कैसी उनकी पूजा कराएंगे, ये तो गुरु पर निर्भर है। ये काम सृष्टि में कोई नहीं कर सकता। तो राम को ले गए जनकपुरी, जहाँ पर यानी जनक ने अपनी बेटी का स्वयंवर डाला था और कहा एक धनुष रखवा दिया, अजगर जो ऋषि नदीश की हड्डियों से डाला था, इतना मजबूत तपी हुई हड्डी थी तो बच जाए कि उस धनुष से कोई साधारण व्यक्ति बच्चे नहीं कर सकता। और सब मतलब यानी जब उसने अपना फरमान जारी किया कि भाई मैंने आप लोगों को आमंत्रित निमंत्रित इसलिए किया है, मैं अपना बेटी का ब्याह करना चाहता हूँ, लेकिन ब्याह उसके साथ करूंगा जो इस धनुष का खंडन करेगा। अब लोग धनुष की मेहमानी करते तो सोचते जाने धनुष पर तोड़ के फेंक देंगे। इन्हें क्या मालूम कि कितना यानी मतलब कठोर और कितना ये वजन है इसका, ये तो कुछ नहीं मालूम था। और सबने अपना अपना जोर लगाया तो सब हार गए। किसी ने तिलभर भूमि न सके उसकाई, तिलमौर तो नहीं खिस्सा नहीं पाए, तोड़ना उठाना ये तो बहुत बड़ी बात है। सब हार गए। ये भी सब देख रहे विश्वामित्र जी, उनका चेहरा राम भी देख रहा है, लेकिन चेहरे को नहीं मालूम है क्या कभी गुरु हमसे ये काम करवाएंगे। ये जानकारी नहीं होने देते, वो सब कुछ बताते लेकिन ये जानकारी नहीं होने देते कि तुमसे हम कौन सा काम करवाएंगे। अगर ये सब बता दो तो अहंकार आ जाएगा। जब अहंकार आ गया किया करा सब होगा, इसलिए काम तो हमें आपसे कराएंगे, लेकिन हमें आपको एहसास महसूस नहीं होने देंगे कि तुम्हारे लिए कोई शक्ति है, कोई ताकत है। लेकिन शक्ति का तुम उपयोग कर दो क्या? अभी खुश हो गए तो आशीर्वाद देने लगोगे और अगर नाराज हो गए तो श्राप देने लगोगे। इसी श्राप आशीर्वाद में ऋषि मुनियों ने अपनी सारी दौलत खर्च कर दी, सब तुम्हारी इसीलिए करेंगे क्योंकि आगे का कोई गुरु नहीं मिला, कोई जानकार तो मिला नहीं कि आगे की साधना बता देता। तो ये साधना आसान से कर सकते थे कि उन्होंने त्याग तो सब कर ही दिया था। खान पान सब अच्छा, कोई चीज उनके पास गलत नहीं थी, बस ये था कि उनको रास्ता बताने वाला नहीं। तो जो अपनी इच्छा से आया तो तपस्या करते रहे, योग करते रहे, ये सब होगा, लेकिन नाम योग की साधना नहीं मिले। बिना नाम का आधार मिले
हमारा शास्त्र नहीं मिल सकते, कोई नहीं यहाँ से जा सकता। इतना लोग अभिमानी हो जाए, इतना मतलब भगवान पुत्र हो जाए, लेकिन अपने घर की बात को नहीं ले जा सकता। तो वो समझा कि क्या है, तो बिल्कुल क्या बैठे रहे। और जब सब लोगों ने सोचा इसको टूटा नहीं, बड़ा अपमान हो गया, मतलब बड़ी बहुत शर्म लगी उनको। तो उन्होंने एक मीटिंग की बैठी, आपस में मशवरा किया कि चलो ऐसा करो, 1000 लोग आउट जबरदस्ती से उसको फैसले देने की तो ये मजबूत है। ये अंदर में अहंकार का भाव आया, उन्हें तो मालूम नहीं है जैसा क्या अहंकार आता जाएगा वैसे वैसे तुम कमजोर होते जाओगे, तुम्हारी शक्ति उसी अहंकार क्रोध दूसर चली जाएगी, क्रोध तो जला देता है। तो वो कभी जब हजारों लोग आए थे तो उनके नहीं कर पाए, सारे से भूम शरीर को मारा, उठे उठावा चरण चारा, 1000 लोग इकट्ठे हुए ताकि उसको उन्हें बेचारे नहीं खिंचा पाए। अब ये देख करके राजा जनक रोने लगा कि हमारा प्रण टूट गया, हमने जो प्रण किया वो कोई बुरा नहीं देख पाया, तो बेचारा रोने लगा। और रो करके क्या कहता कि वीर विहीन धरा हम जारी, हमने जान लिया कि अब धरती वीरों से खाली है। तो और महावीर समाधि तो नहीं कर सकता, लेकिन महावीर में नहीं जानता कि हमने क्या होगा। वो तो सारी शक्ति और शिक्षण कराने की ये जो क्रिया सब वो गुरु की मुट्ठी में है, वो जब चाहिए तो चाहने की। जब सब हार गए राजा जनक रोने लगा, राजा रोया तब गुरु रोला। उस समय राजा जनक राजा था, आज प्रजा तुम प्रजा राजा है। जब प्रजा रोएगी तब सदगुरु बोलेंगे, तब हाथ देखेंगे, तभी काम की शुरुआत होगी, इसके पहले तो ये काम कर नहीं सकता। कितना लोग ठेका बना ले, कितने अलग अलग दुकानें खोल ले, लेकिन काम तो नहीं कर सकता। परिवर्तन इनको कहा मालूम कैसे होगा। वो तो परिवर्तन करने वाली शक्ति जो आई है वो परिवर्तन करेगी। ऐसे तो रावण नहीं कह रहा था हमसे कोई बनता कोई नहीं, मैं स्वयं भगवान हूँ, हमसे रावण भगवान कोई नहीं करता था। लेकिन भगवान कौन है, तो क्या काम करेगा। जब समय से आया और उसने क्या काम किया, उसने समझा सारा अहंकार इनका चूर कर दिया, जितना बल पूर्व सब खत्म कर दिया। तब समझ में आया नहीं भाई भगवान आ गया। तो भगवान का काम वैसे थोड़ी होता। और तो क्या विश्वामित्र की बैठे देखो, कुछ नहीं कह रहे, बड़ा अपमान भी सह रहे, सब वहां चिल्ला रहे कि देखो ये बुढ़ा भी शादी करने वाला, इसको भी की जरूरत है। अब ये कोई क्या जाने कि गुरु की मुट्ठी में क्या। इस अहम समस्या का समाधान गुरु की मुट्ठी में है। जब तक गुरु विश्वामित्र नहीं बोलेंगे, अपने चेहरे को आदेश नहीं देंगे, तब तक ये काम कोई नहीं कर सकता। और वो बहुत छोटा काम था, तो नहीं कर सकते। और वैसे प्रतिज्ञा पालन करने का उसने प्रतिज्ञा की थी राजा ने, कहा इसकी प्रतिज्ञा नहीं बनी है और इसको जानकारी हो जाए कि जो तुम अज्ञानता में कह रहे हो कि वीर वीर धर्म जानी की धरती वीरों से खाली है, नहीं देख तेरी धरती पर तेरे सामने महावीर बैठा हुआ, लेकिन तुम्हें पहचान नहीं। तो योगी भी नहीं पहचान पाता और ब्रह्मचारी परशुराम भी नहीं पहचान पाए, पूरी रात पीला से जगा करते हैं। तो कहते जब विश्वामित्र जी एक शारीरिक सामाजिक गुरु थे, आत्मिक गुरु नहीं थे, शारीरिक गुरु थे। शरीर को लाभ दिलाने वाली रात पाठ धन दौलत ये सब दिला दिया, पूजा करा दिया, राम का इतिहास बना दिया, लेकिन उनकी जीवात को जगा के वो मालिक से नहीं मिला पाया। ये काम उनकी व्यवस्था नहीं था। इसलिए गुरु मान सम्मान दिलाता है और फिर गुरु भगवान से दिलाता है, तो दोनों अंतर है। अब हमें आपको ये सोचना, अभी तक तो ऐसा कोई आया नहीं जिसने भगवान परमात्मा प्रभु से मिलाने का वादा किया हो। अब एक शक्ति आई तो हमने उसको समझ नहीं पाई, उनकी भक्ति कोई कर नहीं पाया और शक्ति प्राप्त नहीं कर पाया, तो मुक्ति का कारण नहीं बन पाया। तो विश्वामित्र जी कब बोले, यानी गुरु कब बोलता ये जानकारी है। जैसे लोग करें वो दादा जी करेंगे
क्या कर गए, क्या मतलब भयभीत हो गए, तो चले गए? अरे उनकी मर्यादा है गुरु की, तुम्हारी तो कोई मर्यादा है नहीं। तो चाहते थे विश्वामित्र नहीं, पहले ही राम क्या देते थे तो वो तैयार करते थे, लेकिन उस समय विरोध होने लगता। जो बड़े बड़े लोग आए तो कहते होगा क्या इनका चेहरा डालू, क्या हम ये काम नहीं कर सकते? गुरु सबको मौका देते, कोई ये नहीं कर सकता है कि हमको मौका नहीं दिया। जब सबको मौका दिया और सब हारे और उनसे वो काम नहीं हुआ, तब जाना कि अब मेरे बोलने का अवसर समय घड़ी रखी। विश्वामित्र समय शुभ जानी, कहा सुंदर अवसर शुभ घड़ी, मुहूर्त जानकर तब बोले। क्या कहा? उठो राम बंजो शिव चापू और मेटो काप जनकपुर टापू। ये जो ज्ञान राजा जनक बड़ा प्रतापी रहता था, बड़ा अहंकार करता था, आज बेचारा रो रहा है, इसके दुख को दूर कर दो। गुरु हमेशा दुख दूर करने का आदेश देते, लाभ प्राप्त करने का नहीं। लोगों कितनी बड़ी बात। अब तो राम भी शंका में, अब केला शंका में आ गया, क्योंकि गुरु ने उनको शक्ति को एहसास नहीं होने दिया। इसलिए सोच रहे कि बड़े बड़े योद्धा नहीं उठा पाए, हजारों मिलकर उठाने गए वो भी नहीं उठा पाए, क्या गुरु महाराज बदल सोचे समझे आते दे दिया? अब उसे क्या माने? अगर शिष्य को उसकी शक्ति का एहसास करा दिया जाए तो अहंकार आते देखो। तुम्हें अगर कुछ दे दिया जाए, अभी किसी को आशीर्वाद दोगे, किसी को साथ दोगे, ऋषि मुनियों की तरह तुम्हारी भी नाम की कमाई खत्म हो जाएगी। इसलिए कोई कुछ नहीं एहसास हो सकती। तुमको हमेशा भिखारी रखते और यही कहोगे हमारा भजन नहीं बनता, हमें दिखाई नहीं देता, हमें सुनाई नहीं देता। जब ये कहा केवल निमित्त मात्र तुम बैठो, दरवाजे पर बैठकर हाजिरी दो, तुम्हारा काम सब हो जाएगा। इसका मतलब हमारे आपके द्वारा नहीं होगा, वो जिसने नाम दान दिया है वो हमारा काम करेगा। तो उनकी जिम्मेवारी, भाई हम अगर नहीं कर सकते तो नाम दान दिया क्यों? जानते थे हम कमजोर हैं, हम सब निर्णय हैं, हम नाम की कमाई नहीं कर सकते, फिर आपने दिया तो उन्होंने अपने दल को दिया। इसलिए कि तुम इधर उधर जाना तुम्हारा मन नहीं जाए, एक जगह खड़े हो जाओ और धीरे धीरे गंदगी से बच जाओगे तो तुमको यानी तुरंत उठा लिया जाएगा। ऐसा नहीं होता। अब जब विश्वामित्र ने आदेश दिया तो चेला राम शंका में आ गया। शंका स्वाभाविक है, क्योंकि शक्ति का एहसास होता नहीं। वो तो ये देख रहे कि बड़े बड़े योद्धा नहीं उठा पाए, हम कैसे उठाएंगे? अब वो बड़े आपको क्या जाने कि गुरु तुमको क्या शक्ति देंगे, कैसा तुमसे काम कराएंगे, ये एहसास नहीं होने देते और काम करा देते। लेकिन बाबा जी ने तो आपको बता भी दिया, सब बता दिया कि ये तुमको शक्ति होगी, एक नहीं आई कलयुग में। वैसे त्रेता का इतिहास बताया कि 16 कला से आए थे राम और 64 कलाओं से कृष्ण आए थे, लेकिन सदगुरु दाता दयालु असंख्यों कलाओं से आया। कोई काम उनके लिए असंभव नहीं। जो असंभव है इसी को संभव बनाएंगे, जो न होने वाला वो करके दिखाएंगे, तभी तो लोग मानेंगे हाँ ये समर्थ महापुरुष है। ऐसे कैसे माने? तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब चेला को गुरु के आदेश में शंका हो गई कि हम कैसे धनुष कर पाएंगे, बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए, तो चेले ने क्या गुरु को छोड़ दिया? ऐसी शंका में क्या राम ने बोले गुरु विश्वामित्र को छोड़ दिया था? नहीं, क्या किया है? गुरु ही प्रणाम मने मन कीन्हा, तब राघव उठाए धरतीना। अंदर अंदर गुरु को प्रणाम किया कि आदेश आपने दिया है, शक्ति आपको देनी पड़ेगी, यानी ये सब बल पुरुष आपको देना पड़ेगा, ये मेरे बस की बात नहीं है। तो अंतर में गुरु को प्रणाम मैंने सब कुछ अर्पण कर दिया कि मेरे बस का कुछ है, अब ये काम आप ही करें, आपने आदेश दिया आप ही जाने। तो ये धनुष यानी राम से नहीं कटा, गुरु के बल से कटा था। ये गुरु बल है, जो असंभव बना देता, जिसको कोई नहीं कर सके वो करके दिखा देता, उसी को गुरु बल कहते। एक तो गुरु बल था जो एक सांसारिक काम
संसार में बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए वो काम विश्वामित्र ने पुलिस ने आराम से आदेश देके करवा दिया। आज प्रेमियों सतगुरु का प्रश्न है, आज तो सतगुरु का प्रश्न है। सतगुरु सत्य माने ईश्वर और गुरु माने मिलाने वाला, जो ईश्वर पारब्रह्म महाकाल स्तर से मिलाए और दर्शन दीदार सतगुरु सा कराए, तो वो सतगुरु आज तो बहुत बड़ी शक्ति। वो तो अन्य गुरु ही आए, लेकिन आज कलयुग में सतगुरु आए, वो भी परम सतगुरु, परम पवित्र पावन, ऐसा धरती पर कभी नहीं आया। और जीवात्माओं के लिए ऐसी किसी ने आवाज नहीं लगाई और कोई व्यवस्था नहीं बनाई और दुखी को इस तरह सबको बांटा नहीं। कभी साहब आए नानक बिल्कुल रमजान लौटा, लेकिन इस तरह से काम उनके पास जो गया, सेवा श्रद्धा भाव देखा तो तेरी कान में नाम जाती थी, कान में देखिए कि जाओ तुम मत देखो, ये तो किया उन्होंने, लेकिन नाम दान देकर ये वादा नहीं किया कि हम तुमको नाम दान देते हैं, जब तक तुम्हारी जीवात्मा को घर नहीं पहुंचा देंगे तब तक मैं इस मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ। ये किसी ने नहीं कहा, ये किसी लोग के इतिहास में आपको नहीं मिलेगा। तो कम से कम हमें बच्चों को तो सुनना चाहिए, समझना चाहिए भाई हमारे लिए कितना बड़ा वादा किया जा रहा, हमारे लिए मतलब कितनी मेहनत और परिश्रम किया जा रहा। जरा उनके बच्चों को सुने, उनकी शरण में चरण में पड़े रहे तो काम तो करेंगे। भाई जब दरबारे पर पड़े रहोगे तो एक न एक दिन तो गया ही, जब दरबारे छोड़ दिया तो फिर मिलेगा क्या? इसलिए दया पाने के लिए हमें उनका दरबार चाहिए, और दरबार कोई दर्शा मजबूती से पकड़ के रखे। दरबार में कोई जगह दुकान नहीं होता, उनकी चरण और शरण ये सच्चा दरबार है। और यहीं से हम सब जीवात्मा रूहों का काम होना है, यहीं से दया मिलने। कहने का मतलब ये है कि जो उस समय के लोग अच्छे थे, सच्चे थे, ईमानदार थे, जब वो विश्वामित्र शारीरिक गुरु को नहीं समझ पाए, न कोई विद्वान ब्राह्मण अलग समझ पाया, न भगवान भयासुर समझ पाया, न ब्रह्मचारी परशुराम जी समझ पहचान पाए, न योगी जनों पहचान पाया। तो जब सामाजिक शारीरिक गुरु को उस समय के अच्छे अच्छे लोग नहीं पहचान पाए तो आज कर्जों में सदगुरु को कौन पहचानेगा? क्योंकि सब बंदे कोई बात करने में कोई कोई सब करते हैं। तो जिंदगी में रहकर आप कैसे पहचान लो? तो इतने दयालु कि अपनी पहचान करके देती जा जाके दौड़ा की आवाज लगाई, कहा मैं हम आए देश से जहाँ तुम्हारा धर्म तुम सबके घर पहुंचाना एक हमारा धर्म। ऐसी आवाज किसी ने लगाई नहीं है। तो वो कितनी हमदर्दी है, अपने को सबको हमदर्दी होती। जीवात्मा हम सब, हमारी सबकी जीवात्मा उन्हीं की है, इसलिए उनको अपनी जीवात्मा की हमदर्दी के लिए सवाल लगाए कि हम इनको ले जाएंगे। ये नहीं कहा हमें उसके लिए कुछ भी करना पड़े, कोई लीला है, कोई खेल है, कोई करिश्मा है, हमें कुछ भी करना पड़े, लेकिन हम अपनी जीवात्माओं को घर ले जाकर ही मानेंगे। कितना बड़ा संकल्प है, कितनी बड़ी प्रतिज्ञा, कितना बड़ा वादा हम सब होंगे जो हमारे लिए कह रहा। हम अपने हित की बात नहीं कर पाए, ऐसा तो किसी ने धरती पर कहा ही नहीं, और इस तरह का वादा किसी ने किया है। कहा तुम चाहेंगे और कोई परहेज नहीं किया। अरे भाई लोग गंदगी से परहेज करते, लेकिन उन्होंने तो नहीं पूछा कितने कुंटल मुर्गा मीट खा के आए हो, कितने कुंटल शराब पी के आए हो, कितना नित्याग कुकर्म करके आए, कुछ नहीं पूछा और शरण में ले लिया और गोद में बैठा लिया और नाम दान दे दिया। ये दौलत बड़े अच्छे अच्छे को नहीं मिली, आज तो सबको दे दी। लेकिन बात ये संभाल वही कर पाएगा जिसको नाम दौलत की पहचान। हीरा की तरफ जोड़ी को अगर हीरा आपको दे दिया जाए तो आपको कहोगे कांच फेंक दो, तुम कांच समझ के फेंक दोगे। लेकिन अगर जौहरी यानी सोनेदार सुनार के हाथ पड़ जाए तो संभाल के रखेगा, क्योंकि हीरा की कोई कीमत नहीं। इतना होगा
यहाँ तक कि मुझे लगा सकता। और ऐसे ये तो नाम मणि है, नाम दीपमणि, देह देहदार, वो स्वामी भीतर बाहर जो चाह सूझिया। जैसे मकान की देहली पर चिरा गई तो अंदर में जा बाहर में चला, ठीक इसी तरह ये देहरी है, इस मनुष्य मंदिर की ये देहरी। यहाँ पर नाम रूपी चिराग अगर रखना आ जाए तो इधर भी काम हो जाए, उधर भी काम, दोनों तरफ का काम हो जाए। इधर निकलने की बात समझ में आ जाएगी, उधर बड़े घर जाने की बात समझ में आ जाएगी, आपके दोनों काम हो गए। ये सब लिख के आपके रखा हुआ है। रामचरित मानस संत गोस्वामी जी का ये अनुभवी ग्रंथ है, स्वयं अनुभव का है, जो उन्होंने साधना की है तो पूरा अनुभव उन्होंने बताया, क्योंकि और तो किसी रीत में खोला नहीं, उन्होंने पूरा बताया कि मुदित नयन प्रसिद्ध भयऊ कुल चित्रवत कौशलपुर गयू। मुदित वाले जब लोगों को मैं मुक्ता हूँ बंद करता हूँ तो कौशलाधीश के दर्शन, तब वो राम का दर्शन कर। इन आंखों से नहीं, तो कहते इन आंखों को बंद करता। मुदित नयन प्रसिद्ध भयऊ और कुल चित्रवत कौशलपुर गयू। जब इन आंखों शरीर की आंखों को बंद करता हूँ बड़ी शांति मिलती है, और जो की आत्मा के दिन आंख से उधर देखता हूँ जो सदगुरु ने बताया, तो बात कौशला जी से दर्शन। तो जब कौशला जी दर्शन हुए तो कहते मोह ही बिलोगी राम मुस्काही और प्रशस्त गले मुखवाई। तो राम ने देखा ये मेरे दरबार में आ गया, कितना भाग्यशाली जीव है, यहाँ आ गया तो खुश हो गए, और खुश होकर के तो दरवाजा खोल दिया कि आप आगे जाइए, आगे जाइए, तुम्हारा ये लोग नहीं चला। वो लोग कैसे कैसे अंदर अंदर में क्या क्या हुआ और क्या क्या अनुभव उनको मिला, वो सब खोल के कह रहे कि नामदान की महिमा क्या है। जब तुम कमाई करोगे और इधर गुरु के आदेश हुकुम का पालन करोगे और इधर से हटने की तैयारी करोगे और उधर जुड़ने और लगने की तैयारी करो तो धीरे धीरे सब। कहते मैं पहले नाम का मैंने सुमरन किया तो निरंजन भगवान खुश हो गए। नाम निरंजन रूप धराही कौशल्या की गोद, जो कौशल्या की गोद में आए थे वो निरंजन के हुक्म से आए थे। वो निरंजन ने हुक्म दिया था तो ये काम कर देंगे और तुम्हें सीधा निरंजन से मिलने का तुमको बताती करो। ये राम के नाम से करेंगे जिसका आदेश राम मान रहे हैं और यहाँ आए कौशल्या की गोद में और जो काम था उसको यहाँ किया, जिनके आदेश से तुमको सीधे निरंजन को जाते हो, सीधे उनकी भक्ति करते। जब उनकी भक्ति करोगे जिन्होंने राम का आदेश दिया तो राम खुश हो गए, ये तो मेरे मालिक का याद करा, मेरे मालिक की भक्ति करना खुश हो गए कि दरवाजा खोल दिया क्या चाहिए। अब हम आगे बढ़े। अति विचित्रता लोक नेता रचना का अत्यंत विचित्र कारीगरियों से गणित लोक है। वहां जब पहुंचे तो ये देखा बाहुगुरु वाहे गुरु यानी गुरु की तारीफ तब होती है मेरा निर्माण जब हम उन लोगों में चलेंगे और वहाँ की सुंदरता को देखेंगे तब कहेंगे वाह गुरु, अगर तुम न मिले होते तो हम यहाँ कैसे आते। गुरु की महिमा तो तब महसूस होती, लेकिन कैसे होती कहते नहीं अति विचित्रता लोक जैसे ऊपर गया तमाम तरह की विचित्र कारीगरियों से प्रेरित उन लोगों की रचना को देखा, उनकी सुंदरता को देखा। आगे क्या करेंगे आगे बढ़े। कोटि चतुरानंद गौरीसा उधर मासु अंदराया जैसे वो ब्रह्मा ने दिखाया का उधर के वो मध्य में पहुंचे। जब मध्य में पहुंचे तो फिर और इन विद्वानों ने लोगों की तरफ उलट पलट कर दिया। कहते उधर माने पेट तो पढ़ने क्या कहते पेट में हमने ये देखा। अरे पेट की रचना तो किसी सर्जन से पूछो जो ऑपरेशन करता बताएगा पेट में क्या है। कहते पेट में तो है मांस है, खून है, हड्डी है, मल है, मूत्र है। तो वो कहते उधर मांस अंदर आया
देखो वो ब्रह्मांड निकलाया, तमाम ब्रह्मांडों की विचित्र रचना उधर मैंने मत करे, उधर मैंने मत में जब पहुंचा तो इस रचना को मैं देख रहा हूं, तो गुरु की महिमा याद कैसे निकलेगा? जो कभी नहीं देखा, कभी नहीं मिला, वो दया से मिलने लगा, तो इस महिमा को कौन भूलेगा? कहते आगे आओ, अति विचित्र लोक का रचना, अभी ऐसे सुंदर रचना के जटिल लोगों को देख रहा हूँ। गुरु की बार बार महिमा याद आती है कि अगर आप न मिले उसके मृत रूप मंडल में तो काल माया के देश से न हमारी जीवात को कोई निकालता, न इन लोगों में पहुंचाता और न इन लोगों का ये दर्शन कर पाता। आगे जब पहुंचा कहते हैं कोटिन चतुरानंद गौरीशा करोड़ों ब्रह्मा विष्णु माने एक लाइन में खड़े। उधर जब पहुंचा तब यानी जो दिव्य आंख से देख रहे हैं गोस्वामी जी महाराज, वो बराबर वर्णन कर रहे हैं कि कोटिन चतुरानंद गौरीशा अगली से शारदा ईशा करोड़ों ब्रह्मा विष्णु माने एक लाइन में दिखाई दे खड़े। बहुत विचित्र रचना। जब उन लोगों को देखोगे तब तुम्हारे समझ में आएगा कि हम तो गंदगी वाले लोग भी फंसे रहे और इन्हीं में अच्छा मानते सच्चा मानते रहे, यहाँ तो सब गंदगी गंदगी थी। तब दया गुरु की समझ में आती है कि वही गुरु क्या दया करने आए, किसके ऊपर दया करने आए हैं? वो जीवात्मा पर दया करने आए, वो किसी जात पर भाव पर नहीं करने आए। ये सब लिख करके बताया कि मैंने ऐसे ऐसे साधना की, हमको मेरे हरिदास गुरु मिल गए, उन्होंने नाम की, वैसे ये सब बड़े बने जाते, ये बड़े बने जाते। ये तो जो लेला लेला खेल करते हैं वो गुरु की महिमा हम सब जीवों को बताने के लिए हम सांसारिक जीव कैसे समझे कि गुरु क्या होता है, गुरु में क्या शक्ति ताकत है, गुरु कौन सा काम कर सकते हैं, इसलिए ये सब लेला करते। उनको नामदान लेने की क्या जरूरत थी? लेकिन नहीं, कि नामदान की महिमा कैसे जानते आप? गुरु की महिमा मृत लोग मंडल में कैसे जानते? इसलिए वो समर्थ होते हुए भी गुरु की महिमा गुरु को जरूर करते हैं, ताकि हम लोग माध्यम से, हमारा माध्यम गुरु ही है, हमारी जीवात्मा को जगाने का माध्यम, घर पहुंचाने का, मालिक से मिलाने का माध्यम गुरु ही है, और पाप कर्मों से छुटकारा दिलाना ये गुरु ही का काम है, और यहाँ कोई नहीं करता। तुम किसी ज्ञानी ध्यानी विज्ञानी को, धनवान बलवान बुद्धिमान को आप 1 करोड़ उठा दो और कहो हमारा पाप काट दे, क्या ये काम कोई कर सकता? 1 करोड़ लेकर में एक पाप नहीं कर सकता। और यहाँ तक के दृष्टि डालते ही पाप कर सकते, दृष्टि डालते, वो कैसी पवित्र दृष्टि है जिसको डालते ही सारे पापों की गंदगी झड़ जाती है। कहा दया करी, दया करे सदगुरु जातक ताकि काल सके कारी का, उसका काल भी कुछ नहीं कर सकता। जिस पर सदगुरु की दया हो जाए यह काल पाल और महाकाल कुछ नहीं कर सकते। तो कितना बड़ा लाभ, लेकिन हम ऐसे समृद्ध मालिक से लाभ नहीं दे पाते, हम अपने विश्वास नहीं बना पाते। तो समझा कि क्या कह रहे हैं कि ताते सतगुरु शरण पुकारो, ताते सतगुरु शरण पुकारो, ताते सतगुरु शरण पुकारो, ताते सतगुरु शरण पुकारो, आरती उनकी नित प्रतिधारो, आरती उनकी नित प्रतिधारो, आरती उनकी नित प्रतिधारो, आरती उनकी नित प्रतिधारो। इसलिए सदगुरु की शरण भी करेगा और तुम्हारा सब काम देंगे। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत है, वो सब जानते हैं। तुम्हें कहने की जरूरत नहीं, बताने की जरूरत नहीं, छिपाने की भी जरूरत नहीं, वो सब जानते हैं। क्या उनकी शरण में चले जाओ और नित्य आरती, आरत भाव,
यानी दीन भाव से उनको नित्य मौनी समझ के पुकार। आदमी होते कुछ खाए और खजाना नहीं होता, वो तुम्हारे दीन सत्य होते, दीनता के सत्य। जब ऐसे उच्चारण करोगे बिना आंसू निकलेगा तो क्यों नहीं दिलाओगे? बुरे में तो ताकत बुलाई जैसे बिना आंसू निकला तो भोरन दौड़ के चले आएंगे, तो तुम्हारी मदद करेंगे। लेकिन बिना आंसू निकलता संसार के लिए बहुत आंसू रखते, तब किसी ने तो रोने लगे। आप ये रोना तुम्हारा हानिकारक है, जितना ज्यादा आंसू निकाल लोगे आप कब्जे हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पानी पर तैरती है, वो तो पानी में तुम तैर रहे हैं और उसी पानी पर जो उसकी छाया पड़ती है तो कोई प्रकार दिखाई देता, आपको सब कुछ दिखाई देने लगता है। और ये संसारिक आंसू यानी जो तुम्हारे हाथ लगने वाला नहीं, जो तुमको लाभ किसी करेगा देने वाला नहीं, हम उसके लिए आंसू में रहने लगते। तो आंसू आप आंसू की कीमत नहीं समझिए, आंसू की कीमत है। ऐसे करिए बिना आंसू मेरा नहीं गिराया। देखिए मालिक को आना पड़ा, सदगुरु को आना पड़ा और उन्हें मिलना पड़ा, और उसको जिसने जो दिन बंदे फिरे के आंसू गिरा रही थी उसको हाथ पकड़ के चलाया और घर पहुंचा दिया। ये है सदगुरु की महिमा। आगे क्या कहें कि आरती करो प्रेम से जब ही, आरती करूं प्रेम से जब ही, आरती करूं प्रेम से जब ही, आरती करूं प्रेम से जब ही, कुल परिवार तालाब रखबी, कुल परिवार तारा मेरा ताबाही, कुल परिवार तालाब रखबी, कुल परिवार तारा मेरा ताबाही। प्रेम प्यार बहुत सकते हैं, अंदर में प्रेम उमड़ा मालिक को चालू के तबारक सकती यानी दीनता के शब्द निकलने लगे, और वो ऐसी आवाज को मालिक को भी बर्दाश्त नहीं करता है। जरूर आता है और आपको दुखी देता, कहते जब भारत जाओ प्रेम से हम करने लगे, दीनता से उनको पुकारने लगे तो मेरा कुल परिवार बेटा वो सब कर दिया। तो अगर बेटा भक्ति करता तो आप कुछ करते, अगर बेटी भक्ति करती तो सोलह को ताकती है। कितनी बड़ी महिमा है। अगर बेटी भक्ति करने लगे तो 16 को साथ देती है, तो फिर तुम्हारा काम कैसे नहीं होगा? तो तुमको इतना बड़ा अधिकार मिला है कि अगर बेटा गुरभक्ति कर रहा है तो 8 कुल पाल लेगा, 8 कुल को यानी नृत्य से बचाएगा। अगर बेटी भक्ति करती है तो 16 कुल को नृत्य से बचाएगी। कितना बड़ा अधिकार गुरभक्ति का है। लेकिन हम लोग गुरभक्ति सोचते हैं, गुरभक्ति ये मिले जीव ने पाले विश्राम, सच्ची शांति गुरभक्ति से मिलती है। गुरभक्ति माने आदेश, जो आदेश हुक्म मिल जाए और जो वचन फरमाए जाए उन वचनों को सुनकर अपने मन को पकड़े और मन को धीरे धीरे वचनों से मोड़े और मोड़ करके सही रास्ते पर खड़ा करके ये भी बड़े घर जाए तब मेरा सब काम हो जाए। आगे क्या कहने समझा कि आरती विधि अब करूं सिंगारा, विधि अब करूं सिंगारा, आरत विधि अब करूं सिंगारा, आरती विधि अब करूं सिंगारा, सतगुरु मेरे हुए दयाला, सतगुरु मेरे हुए दयाला, सतगुरु मेरे हुए दयाला, सतगुरु मेरे हुए दयाला। इसी दीनता भाव से, इस रीति से अहंकार गुमान घमंड के लिए नहीं, कोई स्वार्थ लोग लालच पाने के लिए नहीं, काल के किसी सामान को लेने के लिए आती नहीं थी।
तो कहा जो दीन भाव से यानी पुकारोगे तो वो सुनते हैं और पूरी मदद करते हैं। सचमुच मेरे हुए दयाला, तो दयाल हो गए, हमारे पर दया हो गई, नहीं तो कलयुग के जीव पर दया बहुत मुश्किल थी। इतना खराब और गंदा था, इतनी गरीब थी कि इसे कोई स्वीकार नहीं कर रहा था। ताकि क्या करें कि सतगुरु पूरे परम दयाल, सतगुरु पूरे परम दयाल, सतगुरु पूरे परम दयाल, सतगुरु पूरे परम दयाल, आरती करुण हुआ निहाल, आरत उन करूँ हुआ निहाल, आरत करुण हुआ निहाल, आरत कर उन हुआ निहाल, सतगुरु कहे करे मुझसे, सतगुरु कहे करो तुम सोई, मन कहे चलो मत कोई, मन के कहे चलो मत कोई, पूरे सदगुरु मिल गए। पूरा मिल गया शब्द कमाने में जो पूरा उन चरणों की बंदा था जिन्होंने शब्द की कमाई की है, उनके पास भंडार है। कहना ऐसे हमको अगर मिल जाएंगे तो अपने भंडार से कुछ भी हमको मिल जाएंगे, और जिसके बाद नाम कमाई आई नहीं वो सदगुरु है। अपने नाम के आगे कोई गुरु सदगुरु महाराज सरकार निकलने लगे तो क्या वो बन जाएगा? कहते नहीं, सदगुरु परम दयाल, वो बहुत बड़े दयालु है, वो कोई न कोई दया तुम्हारे पर जरूर करेगी। तुमसे लेंगे नहीं देंगे, हमारे आपके पास देने के लिए क्या? उस समृद्ध मानी को देने के लिए कुछ नहीं। क्या सब जिंदगी से भरा शरीर है, तन भी खराब, मन भी खराब, घर भी खराब, इंद्रिया खराब, खान पान खराब, संसूरत कर्म सब खराब है, तो देने के लिए आई क्या? लेकिन वो लेने आए ही नहीं तो देने ही आए। जो देने आया है और लेकर कहा कि जब तुम नामदान एक सेठ था तो राजस्थान से आया, सुना था कि भाई भगवान प्राप्ति का रास्ता बताते बाबा जी, तो मुझे आया और सत्संग सुन रहा था। बाद में कहा तो बच्चे नामदान लोग, तो वो कहा यही चीज तुम लेने आए, नामदान क्या है? तो समझ गया सुनो, लेकिन समझ में कुछ नहीं आया। फिर तो दर्शन करने गया, तब पहले लगा कि महाराज हमने आपको गुरु बना लिया। हम तो गुरु नहीं, आत्मा तो गुरु परमात्मा होता, मैं कैसे बन जाऊंगा? मैं गुरु नहीं हूँ। हाँ मैं तुमको रास्ता बता दूंगा और हाथ बनेंगे तुमको पहुंचा दूंगा, ये तो काम मेरा सेवा था। इसीलिए कहा तो अपने तो हमेशा सेवक थे कि मैं सेवक हूँ, मैं तुम्हारी सब तरह से सेवा, तुम्हारे पाप कर्मों को जो कोई नहीं उठाए, अरे ये जिंदगी कुछ नहीं मालूम जो कामों में गंदगी है, काम है तुम्हारी, उस गंदगी को हटा दिया तो मैं सेवक हूँ, मैं तो सेवा कर रहा हूँ। और यहाँ लोगों ने कहा संत सदगुरु होंगे वो कभी नहीं कहते, क्योंकि उनका काम सेवा था, उनका लक्ष्य जीवात्मा को जगाना, परमात्मा से मिलाना और कर्मों की गंदगी से बिल्कुल पास निर्मल पवित्र कर देना। यहाँ सेवा में लगा के सत्संग सुना के सुमन ज्ञान भजन करा के ये गंदगी साफ करते और पहुंचा देते कहा तो गुरु का ये काम है। तो काम करने लगे तुम मैं को सदगुरु करे, मैं को संत करे, और वो कैसे करेंगे? ये करने का विषय नहीं, करने का। जब जिसका काम हो जाता वो छिड़ जाता। जैसे कोई लाइलाज बीमारी आपको लग गई, सर्द गया, पहला कहीं नहीं ठीक हुआ, और एक छोटा सा झोला था डॉक्टर मिल गया और उसने कोई महात्मा की बताई जड़ी बूटी दे दी, जो वो ठीक हो गया। तुम क्या कहते? अरे डॉक्टर साहब तुम तो हमारे लिए भगवान हो। भगवान भाग्य का निर्माण करने वाला भगवान ईश्वर, जिसमें स्वर बोलता है अच्छे सच्चे वचन आपको सुना उनका वाला फिर
लेकिन हम किसी के बारे में कुछ नहीं जानते, अब कह देते फर्स्ट नाम देते। तो इसलिए वो कुछ नहीं कहते, जिनको लाभ मिलता है वो बेचारे चिल्लाते। तो वो बोला थे कहा महाराज हमने आपको गुरु बना दिया, तो ये बताओ कितना पैसा देते, कितना पैसा देते। तो बाबा क्या पैसे से गुरु को खरीदना चाहते? करो नहीं घरों पर रह जाएंगे, लोग पूछेंगे 151 वाला गुरु किया कि 1000 वाला कि 2000 वाला कौन सा गुरु किया? ऐसा ऐसा है, तुम्हारे पास में होता तो हमारे पास में होता। तो इसलिए तुम्हारी अगर इच्छा है तो दक्षिणों में ये पाप कर हम तो सब दे दो, जो आपसे किया अब मत करना, ये सब दे दीजिए। क्या ऐसा कोई कहेगा कि पाप कर्म की दक्षिणा किसी ने नहीं आ सकता? ये है समाजवादी का रयन कि जो काम किसी ने नहीं किया वो काम करेंगे और करके दिखाएंगे और जीवात्माओं को जगाएंगे और मालिक से मिलाएंगे, इनको घर में डालेंगे, तभी तो समझ में आएगा कि सच्चा सदगुरु कौन है। यहाँ तो बड़ी भीड़ लगेगी, तमाम नाम के आगे कोई संत लिख रहा, सदगुरु लिख रहा, भगवान लिख रहा, सरकार लिख रहा, महाराज लिख रहा। अरे ये कोई डिग्री है क्या? कोई स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियों में ये डिग्री मिलती है? ठीक है, पहले तुमने कोई नाम के आगे लिख दिया, वो तो काम का विषय जब काम करके दिखा दोगे लोग खुद ही कहने लगे। वो नाम बड़ी अपनी करने नहीं आते, वो जीवात्माओं का काम करने, अपना काम नहीं, उनका कोई काम ही नहीं। उनका क्या काम? रात का धंधे है तुमको चाहिए नहीं, तुम्हारा सामान उनको कुछ चाहिए नहीं। अब ये जरूर है आप नहीं मानते दे देते तो तुम्हारा अच्छी जगह लगा देते। अच्छे सच्चे काम में अच्छा सच्चा काम क्या? परमार्थी, परमार्थी काम अच्छा लगे सच्चा कुछ नहीं। हिंदुस्तान में कितने आश्रम, कितने मठ मंदिर, धर्म स्थल बना दिए गए, लेकिन जो संदेश नैमिषारण्य की तपोभूमि सो रहा वो कहीं से कोई नहीं बोल रहा, सब चुप हो गए, एकदम शांत हो गए, क्योंकि जो उन्होंने कहा सब झूठ निकला। अब बेचारे वो शर्मिंदा रहे, चाहे वो राजनीति का हो चाहे धर्म कोई हो, तो सबके लिए कि जब तुम्हारा वचन झूठा हो जाएगा तब तुम्हारे पर से विश्वास हट जाएगा, विश्वास हट जाएगा काम खत्म हो जाएगा। तो इसलिए पहले वचनों को सुनो और फिर उनको समझो। इसलिए कहा पहले सुनन फिर गुणन फिर मनन। ये जब कहोगे तो धीरे धीरे सब समझ में आने लगे। जब खाली बैठते हो तो इधर उधर चर्चा क्यों करते हो? सत्संग में जो सुने इनकी, इनको दोहराया, जब इनको दोहराओगे तो आपका पता है। पहले तो आपने सुना और इसके बाद गुना, उसी में गुणन करने लगे कि आज ये वचन क्यों कहा गया, इस वचन का क्या मतलब है। लेकिन तुम यहाँ से सुना और अभी यही जान लोगे, सब यही गिरा दोगे और उधर पेंट्रॉफी बनाओगे, फिर हो सकता तो वही खाने पीने की इंद्रियों की बुराई है, निंदा चूड़ी है, इसीलिए छूट करके जाते हो। तो तुम वचन तुम्हारे साथ जा ही नहीं पाते, वो यही छूट जाते था। दुनिया की बात याद तुम अगर 20 साल पहले किसी ने गाली दी तो बहुत सजाए रखे अंदर, कहा तुमने 20 साल गाली, यानी 20 साल वाला याद और अभी वाला सत्संग नहीं याद, ये तो नहीं याद होता। ये तो क्योंकि हमारे मन की पकड़ बुराई होती है, जिंदगी की है वो स्वच्छता कभी उसने जानी नहीं और पाठ का निर्मल पवित्र कभी हुआ नहीं और सदगुरु के दरबार में कहीं गया नहीं जहाँ से उसको सच्चा संदेश, सच्ची जानकारी मिल जाती। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम, जय गुरुदेव। जितनी देर खड़े होने में उतनी देर अपने घर पहुंचने में है, वो देरी हमारे हाथ में, उनमें उनके पास देरी का कोई कहा था। मैंने परिवर्तन का पूरा मसाला बना के तैयार कर लिया और जिस दिन तुमको इसके काबिल देखेंगे उसी दिन सौंप देंगे।
उसी दिन सब सौंप दिया जाएगा। अब काबिलियत की पहचान कैसे? अगर साल भर बच्चा पढ़ता रहे, ट्यूशन कोचिंग सब पढ़ता रहे, लेकिन अपना डिवीजन नहीं बता सकता। डिवीजन कौन बताएगा? परीक्षा। परीक्षा तो दूसरे की इच्छा पर निर्भर है, इसलिए परीक्षा को सब अनिवार्य है। लेकिन परीक्षा तो जब नहीं गया, तुमने पढ़ा हो कुछ, तुमने सत्संग सुना नहीं, परवर की सेवा में मन लगा नहीं, सुमरन ध्यान भजन कुछ किया नहीं, तो काय की परीक्षा हो? अरे परीक्षा जब कुछ पढ़ लेते हो, समझ लेते हो, तो कहते हो ठीक है, हम परीक्षा के काम और परीक्षा दे सकते, लेकिन यहाँ तो कोई काम नहीं था और परीक्षा होनी जरूर थी। तो गुरु ने हमारी आपकी परीक्षा नहीं ली और अपनी परीक्षा दी। ऐसा भी सृष्टि में कभी नहीं हुआ। इतिहास तो ये सब बता रहा कि गुरु ने अपने शिष्यों की परीक्षा दी, लेकिन ऐसा किसी ने नहीं किया कि गुरु अपनी परीक्षा दे, अपनी जानकारी अपना परिचय दिया। और 21 महीना मेरी हथेली पैर के तेल में क्या किसी गुरु ने ये काम किया है? ऐसी यानी संघर्ष यात्रा दुख तकलीफ किसी ने झेली अपने शिष्य भक्तों के लिए कि हमारे शिष्य भक्त कमजोर है, ये किसी चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, इसलिए जो 1975 में आपत्ति मुसीबत आने वाली थी जिससे हम सब लोग अलग हो जाते, बहुत कम लोग बच पाते, हमारी आपकी सारी मुसीबत दुख को लेकर के स्वतः जेल में चले गए और 21 महीना मेरी उत्तर जो चोर डकैत को बुलाई जाए, चोरों डकैत को मेरी आजादी किसलिए कि इसमें ये दुख के बंधन से हमारे जीव बच जाए, दुख में न जाए, मुसीबत में न जाए। जो हमारे लिए इतना कर रहा है, इतना किया, और हम उसके प्रति कुछ नहीं करते, कोई भाव नहीं बनता। जब भाव नहीं तो भक्ति नहीं, और भक्ति नहीं तो शक्ति नहीं, और शक्ति नहीं तो जुक्ति नहीं, और जुक्ति नहीं तो मुक्ति नहीं। ऐसे मुक्ति थोड़ी मिल जाती है, लेकिन हम सोच नहीं पाए और सब कैसे विचारे बते। बड़े आश्चर्य की बात है कि परीक्षा गुरु ने दी और फिर हम हो गए, फिर चेले हो गए। कैसा अजीब है मेरे दोस्त, देखो आप का ये मानव परिवर्तन और बुद्धि की बस की बात नहीं, किसी मानव की बुद्धि की बस की बात नहीं है। जो इसे समझ रहे और सुनकर विश्वास कर रहे या कुछ कर रहे, ऐसी क्षमता की वो नहीं है। लेकिन सब बताया गया और धीरे धीरे आप सिख कराया भी जा रहा। आप थोड़ी समझते थे कि विश्वास में रहेंगे, किसी के दिल दिमाग की बात नहीं, कोई नहीं जानता था। और ये नहीं जानता था कि यहाँ पर कोई परमात्मा सेवा होगी, यानी परमात्मा सेवा करके शरीर के पापों को हम जाएंगे, अलग करेंगे, ये नहीं कोई जानता था। और ये साधकों को सुख देने वाली ये तपोभूमि, यहाँ पर किसी संत के साधक आएंगे, नाम की साधना करेंगे, ये भी यहाँ किसी को नहीं मानता। सब अज्ञानता में जी रहे, कितने गाँव बस गए, कितने शहर बस गए, लेकिन ये लाभ किसी ने नहीं पाया जो रामकृष्ण मानस में संत गोस्वामी जी महाराज ने लिख के बताया। अरे भाई, ये 88,000 ऋषियों की तपोभूमि का लाभ किनको मिलेगा? लेने वाले कौन होंगे? तो कहा तीर्थ में विश्व विख्याता अति पुनीत साधक सुनदाता। ये नैमिषारण्य तीर्थों का तीर्थ राजा पवन पवित्र है, विश्व विख्यात है, लेकिन इसका लाभ जब किसी संत के साधक यहाँ आएंगे, नाम की साधना करेंगे, उनको सच्ची सुख शांति इस भूमि पर मिलेगी। तमाम तरह की बीमारी परेशानियों से दूर हो जाएंगे, भूत प्रेतों से निजात मिल जाएगी। एक तपोभूमि का असर और किसी का। उन्होंने 88,000 ऋषियों ने कितने हजारों वर्ष समझा, एक दिन महीना एक नहीं, हजारों वर्ष, और उसको पावन पवित्र बनाया और कहा कि पावन पवित्र तो हम बना सकते, लेकिन हम खुद अपनी जीवात्मा का कल्याण नहीं करते क्योंकि हमको सदगुरु नहीं मिला। लेकिन तपस्या करके ये जानकारी मिल गई कि आगे कलयुग में आए, तो कलयुग में आएंगे तो कहा चलो हमारी तपस्या सफल हो जाएगी,
जब मेरी तपोभूमि पर कोई संत के साधक आएंगे, नाम की साधना करेंगे, परमात्मा की सेवा करेंगे, तो मेरा भी ये कर्म सिद्ध हो जाएगा, सफल हो जाएगा और मेरी भूमि जो पवित्र की है उसका लाभ मिलेगा। ये सबको लिखा गया, लेकिन किसी ने इसको पकड़ा नहीं अभी तक। हम तो रोज ही बताते, रोज ही कह रहे, इसकी महिमा रोज ही बताते। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका है? प्रभु का प्यारा नाम। जय से बोले, नाम मिल बोले, बोलना होगा अभी से बोले, दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, सुख शांति भी देंगे, सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोले, ये नाम नहीं इंसान का, नाम है प्रभु का, ये काम नहीं इंसान का, काम है प्रभु। अब ये परिवर्तन इंसानों को रसवा देगा। 70 साल की आजादी में आपने सबको परखा, सबको देखा और सबको सहयोग दिया, लेकिन आपको कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। 70 साल की आजादी तो व्यक्त निकली, केवल नारे लगते रहे, हुआ कुछ, बोलते रहे, लेकिन वो भी करके दिखाया नहीं। क्योंकि कहना और फिर करना और करके सिद्ध करना, ये सत्य की बात नहीं है। यही तो हमें आपको समझना। अभी तो केवल घूम कर आए हो तो भूमि का भी शारीरिक लाभ आपको मिलना। आप देख रहे हो कोई बीमारी नहीं, कोई परेशानी नहीं, झोपड़ी में रहते हो, लेकिन वो किसी ने कि आप ये तपोभूमि है तो आपसे कुछ न कुछ तपस्या कराई जाए। जब झोपड़ी में रहोगे तो भीगने का, कुछ धूप में रहने का, कुछ और मुसीबत छोटी मोटी यानी रख दी जाती है। कभी भंडारा लेट हो गया, कभी भोजन आपको लेट मिला, कभी पानी की व्यवस्था, बिजली नहीं आई तो ये तरह तरह की तपस्या ही तो आते हैं। कितना सरल रूप तपस्या का बना दिया, लेकिन तपस्या आधार है और तपस्या आधार तो ऐसे नहीं है। ये तो तुम्हारे शरीर की कसौटी है जो की जा रही। तपस्या जो आशाएं इच्छाएं काम लोगों अहंकार की वो अगर आप चला दे, उससे अलग हो जाए तो आपकी तपस्या पक्की हो जाएगी। तपस्या का मुक्त ये है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आप आपके लिए बड़ी सेवा तो उधर थोड़ा बचा हुआ है, वो ज्वार खड़ी उसको काट दो, वो गऊ के काम आ जाएगी और फिर उसको वो खाद पड़ी उसको डाल। क्योंकि जो लोग खाद लेके आए उनकी सेवा, जिन्होंने उतारी उनकी सेवा, अब जो डालेंगे उनकी सेवा, फिर इस खेत में जो कुछ बोया जाएगा उनकी सेवा, फिर आप काटोगे उसकी सेवा, और सबसे बड़ी सेवा जब काट के तैयार होगा वो भंडारे की सेवा, जिसमें कितने लोग भोजन कर रहे हैं और आगे आके करते रहेंगे। आपकी कितनी बड़ी सेवा है, इस सेवा का कितना बड़ा लाभ। इसलिए चाहिए उसको काटो, काट कर वो काटता है आप उसे और उसकी बुराई कर दो। 2-3 बार करो तो वो मिट्टी में मिल जाए। इसलिए आप सुनते हो बार बार बुराई क्यों कराई जाए? अरे यही तो बात है, बार बार करके यानी मन को घोषण मत दो, किसी न किसी काम को परिणाम को लगाए रहो, ये फर्क निकल जाएगा, वही बड़ी बुराई और चिंतन में छोड़ा जाएगा। इसलिए कोई न कोई आधार या सेवा का रखा जाता है। तो आपके लिए होगा जो लोग उधर लगे उतना काम जल्दी से पूरा कर दे ताकि ये काम शुरू हो। अब इस काम की तैयारी हो रही। देखो जिन्होंने बल्ली काटी उनको लाभ सेवा का, और लादी उनको और ले आए उनको या उतारी उसको, अब तुम उसका बक्कल अलग करो, ये भी तो सेवा। एक बल्ली में कितने तो सेवा दी, काटने वालों को, छाटने वालों को, उठाने वालों को,
लादने वाले को, फिर उतारने वाले को, फिर उसका मतलब अलग करने वाले को, कितनी सेवा सब हो गई। एक 30,000 निशाने होते। तो ये सब सेवाई ये सोच के करो कि हम चलो बड़ी सेवा नहीं कर सकते, नहीं परिश्रम नहीं कर सकते, तो कितनी छोटी सेवा, इसका मतलब निकाल कर रखो। ऐसा हो जाता है इससे दीमक न लगे, इसलिए किया जाता है। तो सबको तो सेवा मिल जाएगी। अगर एक ही दूसरे कर भी नहीं पाए, सब सेवा एक कर भी नहीं सकता और सबकी सबको सेवा मिल नहीं पाएगी, ये दो नुकसान हो जाएगी। इसलिए सबको लाभ मिले ऐसा बीच का निर्णय लिया जाता। अब आप लोग चलो से मानते हो। जय गुरुदेव। दोनों शाम को मैं सबसे करता हूँ। जो लोग जाने वाले कल आपने प्रसाद भी ले लिया और दर्शन भी आपने उनको दे दिया। अब आप जा सकते बार बार को उत्तर करते हो, बार बार जाने कोई उत्तर नहीं। कल आपको जो कुछ देना था दे दिया गया। अब आप जा सकते हो, मैं शाम को मिलूंगा, क्योंकि बहुत काम है, बहुत व्यवस्थाएं हैं। उन व्यवस्थाओं की पूर्ति कैसे होगी उसके लिए सूचना योजना बनाना तुम समझते बैठे रहते। ये तो चिंतन बड़ा बड़ा विषय है और होगा आपके लिए चिंतन हम करते। उन्हीं में सारा समय चिंतन नहीं तो जा रहा कि वही कैसे हो जाए, कैसे काम बन जाए, जल्दी से लोगों को यदि सुविधा मिल जाए। सारी सुविधा आपके बारे में सोचकर ये सब व्यवस्था बनाई जा रही। जय गुरुदेव। अब इतना जल्दी से नहीं हो पाएगा। जब 60 साल मेहनत की गई मथुरा में तब उतना हो पाया। यहाँ तो 2 साल हो गए, 2 साल में देखिए कितना हो गया। और अगर समय ऐसे ही बना रहा और आप सेवा तुम्हारे लिए सेवा न बना रहा तो बहुत जल्दी हो जाए, बहुत जल्दी दे नहीं लगे। तो जो भी हो रहा तुम्हारे हित में हो रहा। कभी मैं समझो कि शासन प्रशासन की तरफ से जो हो रहा तो हमारा काम नहीं हो रहा। ये लॉकडाउन लगे तो कोई आता नहीं है, ये काम तो सब बंद, दुकानें बंद, ये बंद वो बंद, सब फुर्सत हो रहे हैं। लेकिन तुमको परमार्थी सेवा मिलने मिलाने के लिए ये सब किया गया है। कोई कैसे कर सकता है, ये किसी की बस की बात नहीं। सबका काम बंद, लेकिन तुम्हारा काम शुरू। यही नहीं, सबके काम बंद हो गए लेकिन तुम्हारा काम शुरू। वो भी इधर का काम उधर का दोनों काम आप शरीर से श्रम करोगे, परिश्रम करोगे तो शरीर की बीमारियां चली जाएंगी और तुम्हारे परिश्रम से जो व्यवस्था बनेगी उससे आगे आने वाले भविष्य में लाखों लोग लाभ उठाएंगे, वो आपका परमार्थ हो जाएगा। सब तरफ से लाभ ही लाभ है। बल लेना करना सीख जाए तो अच्छी बात है। अब आगे के लिए सेवा तो शाम को मिलूंगा सबसे और प्रसाद में कोई बात ऐसा नहीं। देखो ये प्रसाद कहीं नहीं मिलता, पूरे हिंदुस्तान में जाके पता लगा लीजिए प्रसाद कोई नहीं और परमार्थी सेवा नहीं कोई कराता। और इस तरह से नियमित सुबह शाम कोई भजन भी नहीं करा रहा। वो काम सब मेरी शैली की तपभूमि पर हो रहा। आपकी ये भूमि जाता मेरा उसमें कुछ नहीं। ये 88,000 ऋषियों की तपस्या का ये फल है, परिणाम है, इसलिए सब काम यहाँ से हो रहा है। और यहाँ कोई ईमानी बीमारी नहीं आ रही, कोई परेशानी नहीं आ रही। अगर इसी तरह सादा भोजन भंडारे का आप करते रहे तो बीमारी तुम्हारे पास नहीं आए। और जब यानी शरीर के विपरीत जो अपाच्य कचने वाला भोजन नहीं है वो जब करेंगे तो शरीर बीमार हो जाए। बर्दाश्त क्षमता भी शरीर में क्रिया नहीं कि आप वो बर्दाश्त कर सकते। इसलिए हाँ ये सब सोच समझकर बिल्कुल सादा आहार तुम्हारे लिए रखा मुझे कोई बीमारी नहीं आएगी। तो कोई बहुत बड़ा भोग है तो एकदम तो खत्म नहीं किया जाता, लेकिन सूर्य का चाका होना चाहिए। शरीर दुकान बुखार आया उसे निकल गया उसका तो कुछ लोग उसको अगर न हो तो आप कभी मानोगे नहीं कि खराब समय नहीं होता। खराब समय नहीं किया तो नुकसान ये कभी तो मालूम होगा जब तुम्हारे से निकलेगा। कहीं जा रहा है तो कैसे मालूम हो जा रहा, देखो कैसे कैसे काम करता जा रहा, कितने जीवों को समय के जा रहा, कितनी बिल्डिंगों को गिरा रहा, कितने पानी से
कितनों को बाहर आ, ये सब कलयुग का तो काम है। अब वो जा रहा है, जाने की पूर्ण तैयारी की है, उधर सत्यों की आने की तैयारी कर रहा। तो आने की तैयारी, कोई मेहमान घर में आता है तो आप मकान को साफ सुथरा करते, व्यवस्था अच्छी करते, वह मेहमान आएगा। तो लेकिन सत्य जैसे मेहमान के लिए आपने क्या व्यवस्था, कोई गंदगी सफाई की आपने, गंदगी कोई हटा नहीं, ऐसे थोड़ी चला जाएगा। तब कहा गया सतयुग तो आएगा जरूर, पर पृष्ठभूमि बन जाने का। अरे कुछ तैयारी तो करना उसकी, कैसे आएगा? कहा शाकाहारी हो जाओ, अच्छे विचार अच्छे कर्म करने लगो तो सत्युग आ जाएगा। गंदगी में कोई नहीं बैठेगा, तुम नहीं गंदगी में बैठोगे तो सत्युग कैसे बैठ जाएगा? तो जब तक गंदगी रहेगी तब तक नहीं आएगा, तब तक नहीं आएगा। और ये गंदगी अभी संसार नहीं जाएगी, क्योंकि अगर आप वचन मान लेते और सही तो शाकाहारी सभी हो जाते और सुमरन ध्यान भजन में लग जाते तो पहली बात तो गंदगी आती नहीं, और फिर यदि सब चली जाती आप बिल्कुल पूर्ण सुख शांति में रहे। लेकिन बाबा जी की बात किसी ने मानी नहीं, सब बोलते रही हंसी मजाक समझते रहे, फंस गए। तो बस तो जरूर जाओगे। साधु हो क्या का फल ऐसा, जरे बगैर अनाथ कर लेता। कहा साधु संत महात्माओं की आज्ञा का उल्लंघन जो परिवार समाज देश राष्ट्र मुल्क जातियां करेगी वो जल करके खाक हो जाएगी। ये सब पहले ही आपको बताया जा चुका, ऐसा नहीं, ऐसा कोई नहीं। तुम्हारा रिजल्ट पहले को बता सकता है, लेकिन समृद्धमानी रिजल्ट नहीं बता रहे कि भविष्यवाणी क्या रिजल्ट है। तो क्या कि ऐसा समय आ रहा, इतनी परेशानी, नई नई बीमारियां जिनकी दवा इलाज किसी के पास नहीं है, और मिनट तक घड़ी नहीं लगेगी, गाँव के गाँव मुल्क के मुल्क शहर के शहर साफ हो जाएंगे। ये सब भविष्यवाणी थी, आगे देखा जा रहा। हम अपने पैर तक का नहीं देख पाए और आगे की बात बता रहे, उनकी बात तुम्हारी समझ में नहीं आ रही और तुम उसे मानते नहीं। अगर मान जाओ, केवल मान जाओ, अपने को पास साफ कर लो, इन परेशानियों से आप बच जाओ, कोई नहीं परेशानी है। गुरुदेव अब आप सेवा भी करिए। देखो जो भी जहाँ से लाना है आप उसमें लगे, तुम्हारी वही सेवा नहीं भेजा जाएगी। लकड़ी काटने वाली और उस लकड़ी काटती करती ताकि ये काम छूटने न पाए, जल्दी से हो जाए। क्या रहेगा लोग काम को देखा नहीं, तुम्हारी रहने की व्यवस्था उसके लिए इंतजाम किया जाए। वैसे झोपड़ी से मिलकर कुछ नहीं, हर ऋतु में हर सीजन में आराम से, कोई परेशानी नहीं। घरों में तो आप रहकर देख चुके, परेशानियां उठा चुके हो, मुसीबतें। कल आपने दरबार में धक्का कर दी थी तो जरा होती कि भाई क्या हो रहा, यदि परेशानी जब होती थी तो चलो मुस्कुरा करो देख के वहां जाओ। लेकिन वहां तो परेशानी जो दूर करता था उसके लिए कितना ऐलान किया गया, फिर भी नहीं समझी। इस मंदिर में यानी कहते कि देवता जीता जाता देवता बैठा है, वो बरकत बांट रहा है, ये है सिर्फ रत्न के लिए। तो कौन बांटता था? जो बांटता था उसके लिए इन लोगों ने प्रचार कर दिया कि बाबा जी तो बढ़ गए, तो बरकत कौन बांटेगा? कौन बांटेगा? क्या मंदिर में बरकत देगा? कहा मंदिर से माध्यम बनाकर जो काम करा रहा है उस करने वाला कितना समर्थ है। जो मंदिर जड़ है और जड़ से वादा कर रहा, जो मंदिर का दर्शन करेगा उसकी एक मनोकामना पूरी होती। अब तुम जाके करो तो अब क्या उसको होने वाला? अब तो जो बरकत देने वाला उसको तो आपने उल्टा सीधा प्रचार कर दिया, तो बरकत हो देगा कौन? अब बेचारे से परेशान हो रहे, अब कुछ लाभ नहीं मिला। मंदिर की अपनी महिमा वो भी ज्यादा गुरु, वो किसी की नहीं। और वो अपने गुरु की महिमा बताने समझाने के लिए हमारे आपके साथ किया जा रहा कि मैं बड़े गुरु को कितना मानता हूँ और तुम कितना मानते हो। जरा ये देख के दो, कल मेरा गुरु शरीर से न होते हुए भी मैं उनकी पूजा करता हूँ और तुम सबसे पूजा करवाता हूँ। भंडारी के कार्यक्रम में क्या होता है? सबसे पूजा करता है,
लेकिन का स्वयं करता हूँ और तुमसे भी करवाता हूँ। तो ये हमें समझाते हैं कि इस तरीके से तुम सबको भी अपने गुरु की पूजा करना चाहिए। पूजा माने कोई छाता देने के लिए फूल नहीं होते, ये सामान नहीं, अपने गंदे भाव विचारों को चाह दो कि ऐसे हम गंदे काम नहीं करेंगे और गंदे भाव विचारों को अंदर में नहीं आने देंगे, नहीं स्थान बनाने देंगे। ये हमें आपको संकल्प लेना चाहिए, तब तो आपके सच्चे अच्छे काम की शुरुआत हो जाए। अगर इसमें गंदगी बनी हो तो कुछ नहीं, और भाई इसी को तो साथ करना। तभी तो आप किसी अच्छे ग्रंथ किताब के सामने आती तो ऐसे इसका मतलब क्या है, जो इसमें लिखा है इसमें और इसी तरह बन जाए। ये क्या जैसा उनका बना है हम भी इसी तरह बन जाए, ये दया कृपा हो जाए। इसलिए ये सब क्रिया बताई गई थी। कहते हुए तो उनके पैर छूटे, हमने उनके कहा पैर लगे। अरे भाई तो कागज है, उनमें है पर हाथ तरफ मुंह कुछ नहीं, बातें नहीं समझते लोग। जब छोटी बात नहीं सोच पा रहे हो तो जैसे जड़ से जब अलग नहीं हो पा रहे तो चेतन को कैसे पकड़ोगे? और बगैर चेतन के काम होगा नहीं। परिवार के लिए सेवा, लोगों कौन करेगी सेवा? वो सेवा कहते यहाँ कोई सेवा नहीं, बहुत भीड़ हो गई, हमने बहुत सेवा तुमको कैसे बताएं? हमने उसके खाली कर दो, सेवा मिल जाएगी, सेवा मिल जाएगी। क्योंकि उसमें अपनी बात ध्यान लगानी चाहिए कि जो नौकरियों के लिए ये पुलाव वो खरीदना न पड़े, दूसरे से मांगना न पड़े, और दूसरों को मांग कर लगाया जाता है इस्तेमाल करते तो उसको तो भजन का कुछ हिस्सा आपको चला जाता है। इसलिए तुम्हारा सब सुरक्षित रहे, अपनी व्यवस्था में रहो, चाहे वो झोपड़ी हो चाहे कोई हो कर्म हो, अपनी व्यवस्था। तो हम सोचते कि निदान हो जाएगा तो आपके लिए चावल खाने को हो जाएगा, और इसका पुलाव जो तैयार है उसे आप झोपड़िया बना लोगे, नित्य गए मकान बन जाते हैं। तो ये लाभ है। इसके बाद गेहूँ तो भूसा भी गेहूँ को हो जाएगा और गेहूँ रोटी आपकी भंडारे की तैयार हो जाएगी। ये तो सेवा ही कितनी बड़ी सेवा है। आप तो सेवा करेंगे, इसके बाद और लोग आएंगे तो उसमें रुपाई करेंगे, और लोग आएंगे इसकी कटाई पिटाई करेंगे, फिर ये भंडारे में जाएगा तो सब को भोजन मिलेगा। कितनी बड़ी आपकी सेवा, कितने बड़े परमार्थिक काम में आपकी सेवा लग गई। तो ऐसा नहीं होता है आंखों से जो भी बुरा किया है चलो यहाँ सेवा करके तो बुराई खत्म हो जाएगा। पैरों से चलकर जहाँ जहाँ गंदे गंदे स्वार्थी जगह गए हैं हम पाँव से चलकर परमात्मा की सेवा में लग जाएंगे तो हमारा सब शुद्धता हो जाएगी। शरीर का शुद्धिकरण कोई साबुन लगाने से कोई पानी डालने से नहीं होता, वो तो परमात्मा की सेवा से शुद्धता और सफाई होती है। इसीलिए आपको सेवा में रखा जाए। देखो यहाँ देवी देखो और कुछ करने लगो, यहाँ कोई बिगाड़ कर रहा है फोन ये रखवाली नहीं है, ये तो फसल है तुम्हारे लिए है, तो धीरे धीरे लोगों सब समझ में आता है। जय गुरुदेव। अब आपके लिए सेवा